नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मरीजों का आंकड़ा रोज बना रहा है रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 106 लोग की हुई मौत। हर घंटे 2 से ज्यादा लोग केवल रांची से मर रहे हैं। 40,000 के पार पहुंचा राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में झारखंड में कोरोना मरीज मिलने के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 7,595 नए संक्रमित मिले हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जो है अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा 106 लोग की मौत भी हुई है। केवल रांची में हर घंटे 2 से ज्यादा लोग की मौत हो रही है। पिछले 24 घंटे में रांची में 1467 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 53 लोग की मौत हो गई है। इसके साथ ही जो है राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 40,000 को पार कर गई है। हेल्थ जो है डिपार्टमेंट की ओर से जो है शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 40,942 पर पहुंच गई है। नए संक्रमितों की बात करें तो रांची से जो है 1467, हजारीबाग में 1065, पूर्व सिंहभूम में 729, बोकारो में जो है 432, चतरा में 167, देवघर में जो है 459, धनबाद में 138, दुमका में 150, गुमला में 306, जामताड़ा से 157, कुट्टी में 128, कोडरमा में 451, लातेहार में 108, लोहरदगा में 94, पलामू में 407, रामगढ़ में 542, साहिबगंज में 168, सरायकेला में 154, सिमडेगा में 118 और पश्चिम सिंहभूम में 134 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार का ऐलान, 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त लगेगी वैक्सीन। झारखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। इसी बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को फ्री में कोरोना की वैक्सीन लगाए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सीएम ने बताया कि राज्य में आज हुए मैराथन बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया है। 1 मई से 18 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया जा रहा है। इसके लिए जो है तैयारियां शुरू हो चुकी है। 1 मई से होने वाले वैक्सीनेशन के लिए 28 अप्रैल से कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। फ्री वैक्सीनेशन को लेकर सीएम हेमंत सोरेन की घोषणा से बड़ी राहत मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। कोरोना की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इन सब के बीच कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाकर शहर को अशांति बनाने के प्रयास में हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन साइबर सेल की मदद ले रहा है। डीसी छवि रंजन ने कहा है कि ऐसे कोई भी गलत सूचना यदि सोशल मीडिया के माध्यम से आए तो इसकी सूचना जिला प्रशासन को दे। वही जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर प्रभात शंकर ने कहा है कि फेक न्यूज के संबंध में लोग जिला प्रशासन के ट्विटर हैंडल पर रिपोर्ट कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में घर पर ही रहे बाबूलाल। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश वासियों से घर से नहीं निकलने की अपील की है। उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा है कि इस बार स्थिति पिछले साल से ज्यादा भयावह है। अस्पताल और शमशान दोनों में जगह नहीं मिल रही है। हर मिनट आने वाली अशुभ सूचनाएं डरा रही है। ऐसे में घर के अंदर रहकर लोगों को रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाला आहार लेना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 11वीं में नामांकन के लिए स्कूलों में रजिस्ट्रेशन शुरू। राजधानी रांची के अधिकांश सीबीएसई स्कूलों में 11वीं में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल बंद है, इसलिए सभी स्कूलों में ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। सीबीएसई ने बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करते हुए 10वीं बोर्ड की परीक्षा लेने की जगह इंटरनल मार्क्स के आधार पर रिजल्ट जारी करने की बात कही है। इसके बाद से ही स्कूलों में एडमिशन का दौर शुरू हो चुका है। फिलहाल जो है प्रोविजनल एडमिशन मिलेगा। सभी स्कूलों की जो है वेबसाइट पर इस संबंध में जानकारी दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संक्रमण की चेन ना टूटी तो मचेगा हाहाकार। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम पर आंशिक लॉकडाउन शुरू हो गया है। लॉकडाउन लगे अथवा नहीं लगे, इसको लेकर गठबंधन सरकार के दल झामुमो और कांग्रेस के कई दिनों तक चली जद्दोजहद के बाद यह निर्णय लिया जा सका है कि लॉकडाउन में किसी जरूरी गतिविधि को बंद नहीं रखा गया है और थोड़ी बंदिश के साथ ढेर सारी छूट दी गई है। अब ना तो सब कुछ बंद है और ना ही सब कुछ खुला है। मौजूदा स्थिति में इसे समझदारी भरा कदम ही माना जाना चाहिए। यदि पूरी तरह से जो है लॉकडाउन लगता है तो जो है पहले से आर्थिक गतिविधियों से जूझ रहे राज्य के सामने कई अन्य जो है चुनौतियां खड़ी हो सकती थी। सरकार 1 सप्ताह में जो है कुछ सख्ती करके कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने की कोशिश करेगी। अगर इसमें सफलता मिलती है तो आगे इससे बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा सरकार आगे और भी कड़े फैसले ले सकती है। इतना जरूर है कि अगर संक्रमण की चेन ना टूटी तो अगले 2 सप्ताह में राज्य में हाहाकार मचने वाला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण निलंबित। अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन के लिए होने वाली वार्षिक यात्रा के लिए पंजीकरण को जो है कोविड की हालत की वजह से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। श्री अमरनाथ जी साइन बोर्ड के सीईओ जो है नीतीश्वर कुमार ने कहा है कि हालात सुधरने पर रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू हो जाएगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड से सटे बिहार में बड़ा हादसा। पटना के दानपुर में पीला पुल को तोड़ सवारी जीप गंगा में समाई, एक ही परिवार के 9 लोग की मौत, ड्राइवर समेत 3 बचे। बिहार की राजधानी पटना से सटे पीला पुल से अनियंत्रित होकर एक सवारी जीप शुक्रवार सुबह गंगा में समा गई। हादसे में एक ही परिवार के 9 लोग की मौत हो गई है, जबकि ड्राइवर और जीप के ऊपर बैठे 2 लोग तैरकर बाहर निकल गए हैं। शुरू में इस गाड़ी में 18 लोग के होने की बात कही गई थी, लेकिन जिंदा बचे लोगों ने गोताखोरों की मेहनत से निकाले गए एक लाश और समाई जीप के अंदर मिली 8 लाशों की पहचान करने के बाद बताया कि इतने ही लोग जीप में सवार थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड का ऑक्सीजन, यूपी के लोग की बचाएगा जान। ऑक्सीजन एक्सप्रेस बीएसएल से 3 टैंकर में 46.34 टन ऑक्सीजन लेकर लखनऊ के लिए हुई रवाना। 16 घंटे में तय करेगी 800 किलोमीटर की दूरी। रेलवे की ओर से चलाया गया ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुक्रवार को झारखंड के बोकारो से यूपी के लखनऊ के लिए रवाना हो गया है। पहले खेप में 3 टैंकर में कुल 46.34 टन ऑक्सीजन भेजा गया है। शनिवार सुबह तक इसके लखनऊ पहुंचने की संभावना है। दक्षिण पूर्व रेलवे के सीआरपीओ संजय घोष ने बताया कि शुक्रवार रात को 3 टैंकर लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो पहुंचा और रात में ही इसमें ऑक्सीजन भरा गया और शुक्रवार को इसे वापस रवाना कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के टाटानगर स्टेशन में फिर 14 रेल यात्री मिले कोरोना पॉजिटिव। टाटानगर स्टेशन में शुक्रवार को हुई जांच में 14 यात्री कोरोना संक्रमण से संक्रमित पाए गए हैं। टाटानगर स्टेशन पर दूसरे राज्य से आने वाले यात्रियों की नियमित जांच की जा रही है। पिछले वर्ष जब कोरोना का पहला वेव आया था तो केंद्र सरकार ने ट्रेन की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, लेकिन इस वर्ष ट्रेनों का परिचालन पूर्व की तरह जारी है और हर दिन सैकड़ों की संख्या में कई यात्री दूसरे राज्य से पहुंच रहे हैं। ऐसे में कोरोना विस्फोट पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन की स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से हर एक यात्री की कोविड जाँच सुनिश्चित कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रियल हीरो, जब लोग को एम्बुलेंस नहीं मिली तो रिक्शा ड्राइवर ने कर दिया फ्री सर्विस देने का ऐलान। भारत इस समय कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। अस्पतालों में बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन की कमी से लोग की जान जा रही है, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। इस सब के बीच सुविधाओं के लिए अनाप शनाप पैसे लिए जा रहे हैं। लेकिन महामारी के इस महासंकट में भी कई लोग निस्वार्थ भाव से लोग की सेवा के लिए आगे आए हैं। चाहे अमीर लोग हो या गरीब, सब अपनी हैसियत से लोगों की परेशानी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही एक रियल हीरो है झारखंड के रांची में रिक्शा चलाने वाले रवि। रवि ने देखा कि लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, लोग रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने मानवता का धर्म निभाते हुए अपने ऑटो रिक्शा को ही एम्बुलेंस बना दिया है। यानी 15 अप्रैल से मरीजों को अपने ऑटो से फ्री में अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। रवि बताते हैं कि वे सिर्फ कोविड मरीजों से ही नहीं बल्कि अन्य मरीजों से भी पैसा नहीं लेते हैं। रवि कहते हैं कि दुख की इस घड़ी में किसी के काम आ सके तो उनका जीवन सफल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संकट में सांसें, ऑक्सीजन नहीं, सिलेंडर की कमी, नए के लिए 45 दिन की वेटिंग, घरों में मांग बढ़ने से दाम 1.5 गुना तक बढ़े। झारखंड में पिछले 22 दिनों में 575 लोग की मौत हो चुकी है। इसमें से कई मौत इसलिए हुई है कि समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाया है। कोरोना से लड़ रहे झारखंड सहित पूरे देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। राज्य के सबसे ज्यादा संक्रमण वाले शहर रांची के साथ ही धनबाद में भी ऑक्सीजन के लिए मरीजों के परिजन मरे मरे फिर रहे हैं। बाजार में खुलेआम 12,500 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर 18,000 रुपए में मिल रहा है। इसके लिए भी 45 दिन की वेटिंग चल रही है। दरअसल झारखंड में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है, बल्कि यहाँ का सप्लाई चेन ही ध्वस्त हो गया है। सिलेंडर की भारी कमी है, खासकर छोटे सिलेंडर की। सिलेंडर खाली होने के बाद उसकी रिफिलिंग में 1 से 2 दिनों का समय लग रहा है। मेन पावर और ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी गाड़ी कम है। होम आइसोलेशन में बड़ी संख्या में मरीज है जो घर में ही ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा कर रहे हैं ताकि भविष्य में उन्हें किल्लत ना झेलनी पड़े। हालत यह है कि सिलेंडर के कई दुकान बंद हो गए हैं, उनके संचालक ने फोन भी बंद कर रखा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।